हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आईजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 8th के बारे में। और इसमें हमने आज अप्रॉक्स जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं 25 मार्क्स के क्वेश्चन लाए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो लेवल है वो जेके एसएसबी का लेवल है, यानी कि आज का जो लेवल है वो जेके एसएसबी में जिस तरीके के क्वेश्चन आज से पहले आते रहे हैं एक पीवाई के फॉर्म में, तो वही मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करे हैं। क्लियर? चलो तो बढ़ते हैं आज की स्लाइड की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे इन कोर्सेज में इनरोल नहीं हैं तो आप इन कोर्सेज को परचेज करके इनमें इनरोल हो सकते हैं। और अभी आपको जो है वो वहाँ पे अभी डिस्काउंट भी आपको प्राप्त करा जा रहा है। क्लियर? चलो तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें से स्पेलिंग करेक्ट किसके हैं और किसके करेक्ट नहीं है। जो इनकरेक्टली हैं वो आपने यहाँ पे डिनोट करना है। चलो तो आंसर दे रहे हैं आप एक्सीड के साथ। एक्सीड की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, प्रोसीड के भी ठीक है, सक्सीड के भी ठीक है, लेकिन प्रीसीड की स्पेलिंग जो है वो गलत है यहाँ पर। क्लियर? क्योंकि प्रीसीड नाम का कोई एक्चुअल में ऐसे स्पेलिंग वाला वर्ड नहीं होता, बल्कि अगर होगा भी तो वो होगा आपका प्रोसीड। क्लियर? चलो, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया गया है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट दी गई है, उसमें आपने एरर ढूंढना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा क्लॉज जो है वो गलत लिखा गया है। चलो मैं इसको रेज करता हूँ, आप देखो। इसने बोला द ब्लाइंड्स लाइफ इज रियली माइजरेबल बिकॉज दे कॉन्ट सी व्हाट हैपन्स अराउंड देम। हमें ये पूरा ठीक लगता है बिल्कुल, लेकिन जो ये फर्स्ट लाइन है ना, द ब्लाइंड्स लाइफ, इसमें गड़बड़ है। देखो, जब आप कोई कलेक्टिव नोन देख रहे हो तो उसके साथ एपोस्ट्रोफिक एस नहीं लगता। ओके, तो ब्लाइंड्स लाइफ ये यहाँ पे गलत लिखा गया है। ओके, तो अब इसकी जगह अगर ये नहीं आता तो क्या आएगा, ये आप मुझे लाइव चैट में या कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कहता है? I have been informed that Dr. Sinha visits बिहार in the following month। देखो, विजिट्स तब लगता जब डॉक्टर सिन्हा अभी यानी कंटिन्यू लाइक प्रेजेंट फॉर्म में या आज या कल, आज कल आते तो। इसने बोला फॉलोइंग मंथ यानी आने वाले महीने। आर यू गेटिंग मी? आने वाले महीने के लिए यहाँ पे विल कम हियर आएगा। ओके, चलो विजिट्स नहीं बल्कि विल विजिट आएगा, कमिंग हियर नहीं बल्कि विल कम आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है ये गलत लिखा गया है। चलो तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 ही है। चलो तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब पढ़ें क्वेश्चन 4 को, तो इसका आंसर बताएं मुझे। देखो, एक्चुअल में जो बाज है इसका मीनिंग होता है किसी चीज को पुश अप करना, फोर्स लगाना। क्लियर? क्या करना? पुश अप करना इसको। तो शो भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग बनेगा। अगेन मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको सिनोनियम एंटोनियम दिखें उसको निकालने के लिए एक लाइक आप उसे कह लें एक स्ट्रेटजी होती है। वो क्या? कोई 3 ऑप्शन के आपस में सेम है, तो जो फोर्थ ऑप्शन बचेगा वो डिफरेंट होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेटजी बन सकती है ऑप्शन एलिमिनेशन करने की। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रॉफिटरिंग। इसका मीनिंग क्या है, यानी कि इसका सिनोनिम क्या है? मैंने सिर्फ लैंग्वेज चेंज करी है और शायद जेकेएसएस भी लैंग्वेज चेंज ना करे, बाकी क्वेश्चन सेम रहेंगे। क्वेश्चन की स्ट्रेटजी जो है वो सेम रहेगी, क्वेश्चन को अटेम्प्टेशन कैसे करना है वो सेम रहेगी। प्रॉफिटरिंग का मतलब क्या होता है? देखो, प्रॉफिट होता है फायदा लेना। किस चीज़ से फायदा लेना? मान लेते हैं अगर आपने कोई 100 रुपये की कोई लाइक आपके पास कोई पेन है 100 रुपीज़ का, अब आगे आप उस पेन को दे रहे हो 120 रुपीज़ का, यानी आप कितने का लाए? 100 रुपीज़ का। आगे जो देने वाला होगा यानी जो लेने वाला आगे जो बी होगा, आप उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लाइट कर रहे हो। आर यू गेटिंग मी? बिजनेस वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे लाइक आप एक बिजनेसमैन नहीं हो, और बिजनेस की फील्ड में भी है ये अप्रोप्रिएट बन सकता है, लेकिन
हम फिलहाल अपने लेवल का देखते हैं। तो यहाँ पे आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम? टू स्लीप विद द फिशेस। अच्छा, इसका मीनिंग बताओ। चलो मैं आपको टाइम देता हूँ यहाँ पे 8 सेकेंड्स का, तो इसका आप मीनिंग बताओ। चलो, टू स्लीप विद द फिशेस का मतलब होता है फिशेस के साथ सोना, यानी कि अपने आप का मर्डर करवाना, टू बी मर्डर्ड। क्लियर? क्योंकि ये जब लाइक हम कहते हैं ना फिशेस के साथ सो रहे हो, तो फिशेस यानी कि अपने आप का जानबूझ के अपने कहते हैं ना अपने पाँव पे कल्हाड़ी मारना। ओके, चलो नेक्स्ट 7th है आपके पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडम ऑन पिंस एंड नीडल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ। एक मूवी है नायक, ओके, उसमें जो नेता होता है, आई थिंक सीएम डेजिग्नेशन का, तो वो एक डायलॉग बोलता है, कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं इस जो एक चेयर है इस पे बैठ के आराम नहीं कर रहा होता हूँ, कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मुझे यहाँ पे, ये कांटों की कुर्सी है। क्लियर? ये कुर्सी, ये कांटों की कुर्सी है, बस सेम है यहाँ पर। यानी कि क्या करना, यानी कि आप बहुत टेंशन में होना। ओके जी, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचना, लाइक यू आर द सीएम ऑफ योर स्टेट, और आप बहुत टेंशन में हैं क्योंकि आपको पूरी जनता की सेवा करनी होती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टू शूट द ब्रीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, टू शूट द ब्रीज? चलो, टू शूट द ब्रीज, टू शूट द ब्रीज का मीनिंग क्या होता है कि लाइक आप आए हैं कहीं पर और आप ए या बी से बात करने में बहुत कतरा रहे हैं। क्लियर? टू शूट द ब्रीज क्या होता है, यानी बातें शुरू करना, टू हैव अ कैजुअल कन्वर्सेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैजुअल कन्वर्सेशन? कैजुअल कन्वर्सेशन का मीनिंग होता है लाइक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, लाइक सिंपल बातचीत करना जिसको हम लोग बोलते हैं। चलो, आज का क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखो, मान लेते हैं आपके पास थे 5 सेटल्स, 5 डिस्प्यूट्स थे, सॉरी। ओके, आपने उनमें से सिर्फ एक आपने सॉल्व कर लिया है। अब कितने बच गए? सिंपल बात है यार, 4 बच गए। अब इन 4 को ये कहीं ना कहीं थोड़े से स्पेशल बन चुके हैं, तो भैया द तो लगाना चाहिए था। ओके, द अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज। ओके ना, जब ये जो बच गए हैं ये द में आएंगे, क्यों? क्योंकि स्पेशल हो चुके हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, चलो, इसमें कोई एरर है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लें आराम से। इसमें ही नहीं, बस खैर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता हो कि ये डाउट टाइप। चलो, इसका बताओ। सिलेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। स्टार्ट करो। चलो, रमन इज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया। इतना क्लियर है, ये सेंटेंस यहाँ तक तो ठीक है। रमन इज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज अर्नड एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्च। देखो, इसने क्या बोला, रमन उन सब ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया में से एक है, यानी उन महान हस्तियों में से एक है रमन। सिंपल, इतनी समझ आ गई। जिन्होंने, जिसने नहीं, जिन्होंने, यानी कि यहाँ पे हैव होना चाहिए था, यानी सन बहुत सारे हैं ना, यहाँ पे सबकी बात होनी चाहिए थी, हैज ना होके यहाँ पे हैव होगा। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे किस में गड़बड़ है, कौन सा एरर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्गली रिटन हियर। यहाँ पे क्या आना चाहिए था ये भी बता दो। यहाँ पे आना चाहिए था हु हैव अर्नड एवरलास्टिंग फेम। चलो, इसका बताओ। डिस्पाइट नोइंग द हेल्थ थ्रेट्स। अच्छा, ये वर्ड मैंने जानबूझ के यहाँ पे सेंटेंस लगाया, डिस्पाइट नोइंग। इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था कि सर डिस्पाइट के साथ आपने जो है वो ऑफ अप्लाइड क्यों नहीं लगाया, लास्ट टू लास्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, डिस्पाइट के साथ आपने अप्लाई क्यों नहीं लगाया? तो मैं आपको बताता चलूँ, डिस्पाइट के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म वाला वर्ड लगता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे नो नहीं आएगा, नोइंग आएगा। चलो, डिस्पाइट नोइंग द हेल्थ थ्रेट्स मैनी पीपल ब्लैंक टू क्विट द हैबिट ऑफ स्मोकिंग।
देखो, किसी को पता है कि स्मोकिंग का बहुत लॉस है, हेल्थ थ्रेट्स हैं, फिर भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जान को बचा रहे हैं, इस हैबिट ऑफ स्मोकिंग को छोड़ रहे हैं। तो क्या आप उसके लिए बहुत मैनेज कर रहे हो? मैनेज करना होता है कि उसकी जगह आप कुछ और लाइक स्मोकिंग करो, ओके ना, लाइक सिगरेट पी रहे हो उसकी जगह कोई और स्मोकिंग कर लो। तो प्रिपेयर होता है, प्रिपरेशन होती है किसी टास्क को करने की पहले, लाइक यू आर हैविंग एन एग्जाम एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ओके। अपोज होता है उसके अलावा, जैसे मान लेते हैं अगर इस बंदे को स्मोकिंग नहीं तो कोई और चीज़, जैसे मान लेते हैं कोई और कोई और नशा करना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सारे गलत ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल इज द राइट वन, ओके। चलो, क्या है ऑप्शन यहाँ पे? स्ट्रगल। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है? ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप पढ़ो अच्छे से, उसके बाद मुझे आंसर दो। देखो, अगर एग्जाम में इस तरह का आपको क्वेश्चन आ जाए, क्लियर, ये पैराग्राफ से आपको लग रहा होगा कि पैराग्राफ यहाँ पे सर हमारे सिलेबस में पैराग्राफ नहीं है। भाई आप अपने सिलेबस को लेके मत चलो, जेके एसएसबी है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, कोई कुछ भी पॉसिबल है, ओके। तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। सेकंड थिंग मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने ये शो करके नहीं डाला कि मैं बताऊं कि पैराग्राफ से आते हैं, नहीं, ये आपके मैंने टेंसेस से उठाए हैं ये क्वेश्चंस, कि सेंस कहाँ बनता है, ओके। चलो देखो, इतना तो हमें पता है यार, ये भी पहले नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्यों? ऑप्शन पहले या डी वाला स्टार्ट होगा या सी वाला स्टार्ट होगा, जितने समझ आ गए। उसके बाद मान लेते हैं हम डी वाले को पकड़ लेते हैं पहले वाला, या हम सी वाले को पकड़ लेते हैं, ओके। चलो एक काम करते हैं, पहले पढ़ के देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बात किसकी चलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल बात चलेगी एजुकेशन की, उसके बाद होगा कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्लियर। कोई बंदा आया, उसने कहा आपको एजुकेशन देंगे, उसके बाद उसने बताया क्यों के एजुकेशन इसलिए देंगे, क्योंकि एजुकेशन ये है और क्योंकि एजुकेशन ये है, ये ना एक नेटवर्क बना होता है, ओके। ये कम्युनिकेशन स्किल में भी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आप बात करो किसके बारे में? टॉपिक के बारे में, उसके बाद आप टॉपिक के ब्रॉड कंसेप्ट, फिर थोड़े थोड़े नैरो कंसेप्ट करते करते आप टॉपिक को ख़त्म कर दो। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखना है? एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट्स एंड अगेंस्ट फंडामेंटल चेंज। इतना पता चल गया हमें। अब एजुकेशन के साथ ही इसने टर्म रिलेट करी, दैट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इम्पोर्टेंस क्या है भाई? इन फॉर्मिंग करेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाई ऑल। 2 पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए। इतना हम समझ गए कि डी के बाद सी आएगा, इतना समझ के डी के बाद सी आएगा। देखो, अगर आप इन 2 पॉइंट्स को समझ गए हैं तो समझो आपका क्वेश्चन डन, बिकॉज डी सी वाला ना एक ही ऑप्शन है, ओके। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा के जाऊं। यहाँ पर डी सी हो गया। अब उसके बाद इसने बोला ए, बिल्कुल, जेन्युइन बिलीव्स डू नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन। सेकंड है, उसके बाद है, और लास्ट में बी आएगा, समथिंग ऑफ देम। देखो किसमें से? समथिंग ऑफ देम बिलीव हो गया, अनकॉन्शियसली हो गया, रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड रेडी टू इमर्ज इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस और क्राइसिस। क्लियर? तो यही इसका सेंस बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? आपको ऑप्शंस देखने हैं कि ज़्यादा टाइम ऑप्शन कौन सा यूज़ हुआ यहाँ पर। मान लेते हैं अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे लिखा होता बी, मुझे बताओ आप किसके साथ जाते? ओके, ज़्यादा कौन सा है? डी। तो सिंपल समझिए डी के साथ जाओ। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? यहाँ पे ये इडम फ्रेज है, और इडम फ्रेज का ये क्वेश्चन है, नो वन वाज इंटरेस्टेड। चलो आप पढ़ो इसको। देखो इसने क्या बोला? इसने बोला रिनाउड पब्लिशर डिसाइडेड टू विदड्रॉ क्या अ बुक फ्रॉम द मार्केट। क्यों? बिकॉज नो वन वाज इंटरेस्टेड इन द बुक एज द आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड वर। क्योंकि उसमें किस तरह के आर्गुमेंट्स थे? मान लेते हैं आपने कुछ बुक लिखी है, बुक में आपने कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स लिख दिए हैं जो क्या हैं, जिस वजह से लोग उसको न पसंद करें। क्या वो, देखो यहाँ पर, क्या वो हाइटी माइटी है? क्या वो हाई और माइटी है? नो। क्या वो आउट ऑफ द वुड्स हैं? नहीं।
क्या वो अंडर द रोज होंगे तो लोग उसको पसंद करेंगे ना, लेकिन ये तो बिसाइड द मार्क, यानी ये इस पे मैंने जो यस्टरडे लेक्चर करा था इवनिंग में, उसमें मैंने आपको बताया था दैट वाज ड्रॉ द लाइन। ओके, ये उसी की तरह है, बिसाइड द मार्क यानी लिमिट से बाहर। चलो इसका बताओ क्वेश्चन 14 का। अच्छा ये तो बहुत इजी है यार, ऑनेस्ट, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ऑनेस्ट, यानी ए से बनता है, AONEST। जो भी वर्ड आप ए से लिख सको उसको, तो उसके साथ एन लगता है। चलो ये तो इजी था। क्वेश्चन 15 का आंसर दो। आपको मीनिंग बताना है पर्टिनेंट का। क्या मीनिंग होता है पर्टिनेंट का? देखो, पर्टिनेंट का मीनिंग होता है कोई चीज बहुत क्या रेलिवेंट। अगर यहाँ पे इसका एंटोनियम पूछते तो ऑप्शन ए ठीक होता। यहाँ पे इन्होंने इसका सेम मीनिंग पूछा है तो रिलेटेड विल बी योर राइट आंसर। अब बोलेगे सर असेंशियल क्यों नहीं है? देखो रिलेटेड होता है किसी चीज़ के साथ, कोई रेलिवेंट। क्लियर? मान लेते हैं हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल का आपको दैट्स योर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है, अगर मैं यहाँ पे आपको बीच में कोई क्वेश्चन रिवर ऑफ इंडिया का डाल दूँ तो वो रिलेटेड नहीं होगा। क्लियर? चलो, तो कुछ यही बात है यहाँ पर, रेलिवेंसी और इरेलीवेंसी बताई गई है। चलो क्वेश्चन 16 क्या बोलता है? करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे आपको लिखनी है, शी इज कीन ब्लैंक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर इन आएगा, बट मैं आपको बता दूं कीन के साथ हमेशा ऑन लगता है। क्या बताया था? प्रोफिशेंट। प्रोफिशेंट किस में आता है? इन। प्रोफिशेंट के साथ क्या लगेगा? इन। अच्छा उसके बाद इंटरेस्टेड या गुड या बैड, इनके साथ लगेगा क्या? एट। चलो तो यहाँ पे आज क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका शी इज कीन ऑन। इसका क्या है? रिलेटेड। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वेश्चन 17 की। ये क्या है क्वेश्चन 17? ये कहता है इंसिस्टेंट का सिनोनिम क्या है, यानी सेम मीनिंग फॉर इंसिस्टेंट। चलो देखो, इंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कोई चीज़ जिसे आप कंटिन्यूसली करते आ रहे हो। ओके, ये रेगुलर अलग चीज़ होती है। रेगुलर होता है लाइक आपको हम एक टाइम स्केड्यूल दे दें, क्लियर, उस टाइम पे नहीं। कंटिन्यूसली होता है उस टाइम से भी पहले। चलो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर? चलो जी कंटिन्यूस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नो सूनर हैड शी लेफ्ट द रूम व्हेन द फोन रैंग। इसमें बताओ क्या गलत लिखा गया है। एक वर्ड ऐसा है जिस पे मैं ऑलरेडी आई थिंक 2 to 3 क्वेश्चंस जो मैंने पहले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें करवाए हैं। चलो देखो यार, इतना तो आपको पता है कि सर नो सूनर के साथ क्या लगेगा? देन लगेगा। तो जहां व्हेन लगा है वो वाला गलत है, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट ऑप्शन हियर। ओके चलो, तो इसमें ठीक क्या होना चाहिए था? देन लगना चाहिए था। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक। दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शो केस योर टैलेंट। इसमें क्या आएगा? आएगा, एन आएगा, द आएगा। अच्छा तो मैं आपको बताता चलूं कि इसमें एन नहीं आएगा, द नहीं आएगा। कुछ कंफ्यूज होंगे कि सर द यूनिक अपॉर्चुनिटी आएगा। देखो द यूनिक तब आता जब यहाँ पे मैंने सेंटेंस कुछ ऐसे लिखा होता। क्या मैं लिखता? दिस इज द यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर विच यू वर आस्किंग, जिसके लिए आप पूछ रहे थे। देखो जब हम कोई ऐसा काम जो जिसके लिए लाइक वो थोड़ा सा सेंटेंस में स्पेशल बन रहा है उसके साथ हम द लगाएंगे ना। यहाँ पे तो ये सिंपल अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे बात ज़्यादा फेमस क्या चीज़ है, लाइक फेमस नहीं कहेंगे, थोड़ी सी प्रॉपर क्या है, तो प्रॉपर में यहाँ पे टैलेंट है, शो कास्ट योर टैलेंट। चलो तो क्वेश्चन 19 का आएगा यहाँ पर ए, ये मैंने पढ़ते ही प्रोनाउंस कर दिया था। चलो 20th क्या होगा? Select the most suitable word to complete the sentence. The government has
ब्लैंक टू टैकल द राइजिंग इन्फ्लेशन। अच्छा, इस पे थोड़ा सा कोशिश करें आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये आपको द हिंदू न्यूज़पेपर, डेली एक्सेल्जर जो जम्मू की है, इस तरह के जो न्यूज़पेपर हैं, जो मैगजीन्स हैं, वहाँ पे आपको मिल सकता है। करंट अफेयर में इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। देखो, अगर कोई गवर्नमेंट, मान लेते हैं जेएनके में गवर्नमेंट है किसकी? एनसी की। इतना समझ आ गई। अब एनसी पावर में है, क्या यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस, कोलिशन को छोड़ के मैं सिंपल बता रहा हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड, हाँ, क्या इस वक्त कोई और पार्टी आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकेगी? नो। कौन करेगी? सिर्फ गवर्नमेंट। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी है, वो हमें सिर्फ क्या कर सकती है? एश्योर कर सकते हैं, ओके, क्लेम कर सकते हैं कि भैया हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और हमारे साथ एक प्लानिंग करके डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन पावर में गवर्नमेंट कौन सी है? तो एनसी। आई एम सॉरी, अगर लाइक इफ़ यू डोंट लाइक एनी पॉलिटिकल पार्टीज, या कोई और पार्टी पसंद हो, या आई पर्सनली डोंट लाइक पार्टीज, बट सिंपल समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो होती है, देखो ना, पावर में क्या चीज़ होती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको एश्योर नहीं करेगी, क्लेम नहीं करेगी, डिसाइड कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट सीधा साइन मारेगी और आपको, आपकी इशू को, आपकी जो राइजिंग इन्फ्लेशन का जो इशू है उसे रिजॉल्व कर देगी। क्लियर? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने कहा था इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना आप। अच्छा, क्वेश्चन 21 ये क्या बोलता है? इसका आंसर बताओ। कॉन्ट्राइव्ड क्या होता है, इसका मीनिंग, और इसका एंटोनियम क्या है वो भी बताओगे। देखो, कॉन्ट्राइव्ड का मीनिंग होता है कोई चीज़ जो लाइक नेचुरल ना हो, ओके, जो एक आर्टिफिशियल हो। जेन्युइन के साथ नहीं जाएंगे, जेन्युइन इसकी एंटोनियम है। अगर आप आंसर दे रहे हैं तो जेन्युइन इसका एंटोनियम है। सिनोनिम क्या है? फेक, आर्टिफिशियल। फेक नहीं कहेंगे यार, बस आर्टिफिशियल। क्लियर? चलो, अब इसका आंसर दो आप। ये होते हैं पंक्चुएशन। ये मुझसे आप क्या करो कि इन्हें मार्क कर लो, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आज यहाँ पे लेके आया हूँ। बस समझो, इन 25 में देखो, पता है क्या होता है प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा क्या होता है? डू यू नो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिस सेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक यू आर व्यूइंग दिस क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, आपने इसका आंसर करा, आपने छोड़ दिया नहीं। आपको जो पंक्चुएशन में, जिसमें आपको लगता है कि नहीं सर इसमें ना मुझे समझ नहीं आई, इस पे आप जाओ, गूगल पे जाओ, कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। मैंने खुद अपलोड करे हुए हैं आईजी में मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा। आप वहाँ पे आईजी क्लासेस पे ऐप पे जाकर मॉक टेस्ट पंक्चुएशन के अटेम्प्ट करो, जितनी मर्जी बार अटेम्प्ट करो। और जहाँ आपको लगता है कि सर यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं आया इसकी वजह से, तब तक आप आंसर दो, मैं आपको बताता चलूँ। आपको लगा कि यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, फिर आप कॉमा पे लाइक कोई लेक्चर देख लो, ओके ना। ये होती हैं प्रैक्टिस सेट के बेनिफिट, एज एन एक्सप्लेनर बता रहा हूँ आपको, ओके। मैं अगर आपको ये कहूँगा नहीं मैंने ही पढ़ाए हुए हैं आप वही देखो, नहीं मैंने भी पढ़ाए हुए हैं वो भी देखो, जहाँ से ऑथेंटिक सोर्स मिलता है पढ़ो। आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, हमारे लिए वो ज़्यादा मीनिंगफुल है, वो ज़्यादा मायने रखता है। क्लियर? चलो, तो इसमें क्या आएगा? इसमें 1 सेकेंड यार, स्किप हो गया। इसमें हम थोड़ा सा हाईलाइटर से जाएंगे। देखो, फर्स्ट सेंटेंस है द कमेटी मेंबर्स इंक्लूडिंग जॉन, सारा एंड मार्क। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं है, ओके, यहाँ पे कॉमा नहीं है। अच्छा, एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर एंड से पहले कॉमा क्यों? अरे भाई, एंड से पहले कॉमा लगेगा तो ठीक है, 1 सेकेंड, अगर एंड से पहले कॉमा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है, ओके ना। हम ये कहेंगे कि एंड से पहले कॉमा क्यों लगा, तो देखो ना, जो जिस क्वेश्चन के लिए आप पूछ रहे थे उसमें सिर्फ एंड से पहले कॉमा लगने की वजह से ही वो ठीक नहीं हुआ था, उसमें और भी चीज़ें थी। तो एंड से पहले कॉमा लगे ना लगे, ये लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक्स में आ जाती हैं चीज़ें, तब भी ठीक है, लगा तो भी ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक। चलो, इसका बताओ क्या हो सकता है? इसका हो सकता है यहाँ पे कॉमा नहीं है, ओके, सारा एंड मार्क विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, तो हम यहाँ पे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन ये मेंबर्स के आगे कॉमा क्यों नहीं है? यहाँ पे हमें कॉमा चाहिए था, तो पहले स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द मेंबर्स द इंक्लूडिंग द कमेटी मेंबर्स, इसके आगे कॉमा है बिल्कुल, जॉन के आगे है, सारा के आगे है, मार्क के आगे कॉमा नहीं है।
ओके, मार्क के आगे कॉमा नहीं। अब बोलेंगे सर मार्क के बाद विल तो किसी का नाम नहीं है ना, विल के यहाँ पे कॉमा क्यों होगा? मैं आपको बताता चलूँ। देखो, जिस भी सेंटेंस में, याद रखना मेरी बात, फ्यूचर में कभी काम आएगी, जिस भी सेंटेंस में इंक्लूडिंग लगा है, याद रखना इंक्लूडिंग के आगे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है लाइक एक किस्म की अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। क्लियर? यानी अगर मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ, जॉन, सारा एंड मार्क, यहाँ पे ये सारे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। क्लियर? यहाँ पे ये क्या है? अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। वो चीज़, ये मैं आपको कई टाइम से पढ़ाते आया हूँ, वो चीज़ जहाँ पे जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है उनके साथ कॉमा नहीं लगा तो वो सेंटेंस हो जाएगा आपका गलत। क्लियर? तो ये कंडीशन किस में अप्लाई हो रही है? यहाँ पे भी कॉमा है, जॉन के बाद, सारा के बाद, मार्क के बाद, तो यही क्वेश्चन आपका, यही ऑप्शन आपका ठीक होगा। फोर्थ देख लेते हैं उसमें क्या गड़बड़ है। पहले हम इसको काटो, इसको, और यही ठीक है। चलो फोर्थ में क्या है? इंक्लूडिंग। देखो इसमें भी मेंबर के बाद नहीं है, जॉन, मार्क, इसमें तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इन सब में से गलत हो गया। चलो अब बताओ, इस क्वेश्चन की समझ आई? कोई डाउट हुआ मुझे ज़रूर पूछो इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। 23rd क्वेश्चन क्या है? शी इंसिस्टेड दैट ही। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल बनने वाली है आपके लिए। देखो, टोल्ड नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं, टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच नहीं है। विल टेल नहीं आएगा क्योंकि बात फ्यूचर की नहीं है, बात है इंसिस्टेड की, यानी कि बात किसकी है? सेंस पास्ट का है। अगर सेंस पास्ट का है तो यहां पे टेल्स भी नहीं आएगा। क्लियर? टेल्स तो आएगा नहीं, तो यहां पे ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। आ गई समझ आपको? ऑप्शन सी ही यहां पे क्या है तो राइट आंसर है। चलो 24 का बताओ, यहां पे क्या हो सकता है? टू बर्न द मिडनाइट आइल, टू बर्न द मिडनाइट आइल, इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है? देखो इसका आंसर हो सकता है क्या? तो इसका आंसर होगा टू वर्क लेट इनटू द नाइट। देखो आधी रात का तेल जलाना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आधी रात लाइक आप एक मोमबत्ती बनाकर उसको जला रहे हो, नहीं, आधी रात तक काम करते रहना। ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि मोमबत्ती की रोशनी से मैंने पढ़ाई करी। ओके ना? जब आपका एग्जाम निकलेगा, लाइक इंटरव्यूअर आपको पूछेगा बताओ अपनी स्ट्रगल, आप बोलेंगे सर भाई मैंने मोमबत्ती की लाइट से पढ़ाई करी है अपनी। चलो 25th ये बताओ, ये बहुत आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, कल हमने जो मैराथन करा था आप उसको एक बार दोबारा से अच्छे से देख लें, उसमें मैंने बहुत चीज़ें क्लियर कराई हैं। चलो ये बताओ इसका क्या हो सकता है? क्वेश्चन 25th कहता है, क्वेश्चन 25th कहता है द ब्लैंक ऑफ द काउंसिल वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द ब्लैंक ऑफ द काउंसिल वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग। किसकी काउंसिल होती है? क्या किसी PLE की काउंसिल होती है? ये तो असूल हो गया, काउंसिल के स्पेलिंग भी गड़बड़ है, ये काउंसिल ऑफ द काउंसिल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए प्रिंसिपल इज द राइट आंसर हियर। क्लियर? अब आप मुझे ये बताओ, आउट ऑफ 1 सेकेंड, आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन अचीव करे? क्लियर? अगर कोई डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आराम से पूछ सकते हैं। चलो ये यहाँ पे इंस्टाग्राम है, आप आराम से यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बनाया है अकाउंट। अच्छा, उसके बाद कोशिश करें, जो भी मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, कोशिश करें इन प्रैक्टिस सेट पे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं इन सबको क्या करें, इन सबको ना एक एक बार डिटेल में कहीं से भी पढ़ लें, कोई स्टैंडर्ड की बुक ले लें, वहाँ से पढ़ लें। जो क्वेश्चन मैंने आज यहाँ पे लाया हूँ यही JKSSP का ऑफिशियल, जिसको बोलते हैं ना ऑफिशियल लेवल, जिसको बोलते हैं सच्चा लेवल, तो यही रहने वाला है। ये आज से आप नोट कर लो, ये चीज़ यही रहने वाला है, यही पंक्चुएशन के क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, लेवल इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे। चलो तो आई होप आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग हुआ होगा। कोई डाउट हो तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगर किसी भी कोई भी अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ लेनी है या कोई भी अगर आपने कोर्स लेना है
तो हमारी ऐप दैट्स योर आईजी क्लासेस पे ज़रूर विजिट करें। जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन होने के चांसेस दिसंबर के एंड में हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग द थिंग वेरी एक्यूरेटली, हो सकते हैं। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हैं। क्लियर। तो जेकेपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज अभी चल रही है, आपको डिस्काउंट पे भी वहाँ पे अवेलेबल है। आई थिंक कोड मुझे याद नहीं है, तो डिस्काउंट अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे जाके वो कोड देखकर डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।